शाही पासवान एंड परिवार पार्टी खगड़िया से आकर के और दिल्ली से आकर के बिहार में राज कर रहे हैं भाई, हाजीपुर में राज कर रहे हैं। सुनिए, पासवानों की ताकत पे इनको गठबंधन में 6 सीटें मिलता है और 3 अपने घर में परिवार में रखते हैं और 3 टॉफी के झोला पे बैग पे बेच देते हैं। ये तो मैं आम्बेडकर साहब को आदर्श मानता हूँ, लोहिया को मानता हूँ, कर्पूरी को मानता हूँ, गांधी को मानता हूँ। ये लोग आदर्श नहीं हो सकते। ये समाजवादी चेहरा में परिवारवाद सामंतवादी हो गए। तो चिराग पासवान तो ऑक्सफोर्ड गया नहीं, एजुकेशन बढ़िया किया नहीं, तो अनपढ़ ही बना के रखना चाहते समाज को। एक गरीब का बेटा, चपरासी का बेटा जो माटी टाटी से निकला, आज चुनाव लड़ रहा है, तो 2 बार से उनके परिवार हरा रहे हैं। मुझे चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि चिराग भाई लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेगा या रीना आंटी लड़ेंगी, मैं लड़ रहा हूँ। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लगातार 2 बार हाजीपुर से चुनाव लड़े इंजीनियर राजकुमार पासवान। हालांकि उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से कमर कस लिया है। आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए हमारे साथ बात करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, हाजीपुर ही क्यों? हाजीपुर से मैं हूँ, हाजीपुर का बेटा हूँ, हाजीपुर से उस मिट्टी से निकला हूँ, पढ़ा लिखा इंजीनियर बना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत सरकार में नौकरी किया और एक चपरासी का बेटा, गरीब दलित का बेटा अगर राजनीति महत्वाकांक्षा रखता है तो क्या गलत है? और ये लोग तो खगड़िया से आकर के, कौन, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी खगड़िया से आकर के और दिल्ली से आकर के बिहार में राज कर रहे हैं भाई, हाजीपुर में राज कर रहे हैं। तो हम अगर वहाँ का बेटा है तो हम क्यों नहीं? मैं तो अभी उन पे तो गया ही नहीं है। मैं तो बस आपसे ये पूछा कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले हाजीपुर के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, हाजीपुर के लिए हमने आवाज़ उठाया चुनाव हारने के बावजूद भी। ये जो स्टील नुमा पुल देख रहे हैं, गंगा सेतु, तो जब मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे से चुनाव लड़ा, हार गया, तो नरेंद्र मोदी 14 में प्रधानमंत्री का ओथ लिया, तो मेरा पहला धरना प्रदर्शन हुआ। मैंने कहा कि मोदी साहब, गेमन इंडिया के द्वारा जो बनाई हुई पुल है, गंगा सेतु पुल, कभी भी गंगा में समाधि ले लेगी। अब 22 जिला का पटना से संपर्क टूट जाएगा, इसलिए इसको स्टील नुमा पुल बनाया जाए या रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। वो हुआ, बन के आज तैयार है। आज मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, और भी सभी संगठन ने किया होगा, मेरी भी एक आवाज़ रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात, 19 में जब चुनाव हारे, 3रा स्थान में वहाँ की जनता दी, उस सम्मान, वो जो सम्मान दिया, उस सम्मान का मैं सम्मान किया, स्वागत किया। और पटना मेट्रो रेल का पटना में जब काम चल रहा था, तो मैंने कहा पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदारता देखिए कि वो 5 मेट्रो सिटी बनाने जा रहे हैं। उस मेट्रो सिटी में हाजीपुर भी है। पटना मेट्रो रेल आज न कल हाजीपुर जाएगी, ये मेरा मांग था और जो कि पूरा होगा। ये बताइए कि आप पासवान से आते हैं और ऐसे में चिराग पासवान की बात करें या फिर रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करें, तो आपको तो उनका हाथ मजबूत करना चाहिए था। देखिए, आप जिनके बारे में कह रहे हैं ना, उनका सम्मान जरूर है। वो आज इस धरती पे नहीं है, जिंदा नहीं, लेकिन 50 साल उनको समाज ने दिया। 50 साल में समाज के लिए 5 काम नहीं किए, और किए हैं तो कोई बता दे, पासवान का बेटा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और पासवानों की ताकत पे उनको हमेशा गठबंधन में 6 सीटें मिली। कैसे नहीं किया? हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में मैनेजमेंट कॉलेज है, फिर और भी पहिया कारखाना है। ये सब मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 50 सालों में 5 काम नहीं किए, कोई पासवान का बेटा हो बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने काम किया, साहब वाकई में काम किया, हम इसको झुठला नहीं रहे। उन्होंने दिया क्या? आप तो कह रहे हैं ना कि 5 काम गिनवा दे, तो मैंने तो सामने से आपको 2 काम बता दिया ऐसे ही। मैं समाज के लिए कह रहा हूँ। मैं सुनिए, पासवानों की ताकत पे इनको गठबंधन में 6 सीटें मिलता है और 3 अपने घर में परिवार में रखते हैं और 3 टॉफी के झोला पे बैग पे बेच देते हैं। ये तो ये हालात है। किसी गरीब दलित दुसाध के बेटा को क्या 3 सीट पे और लड़ाने का काम किया? कभी किसी को सदन पे भेजने का काम किया? नहीं। आपको बता दूं
कि वो रामविलास जी ने दिया होटल मैनेजमेंट। आप उनसे जुड़े हैं पहले कभी? मैं साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानता था 2002 से लेकर आप के नहीं मानते हैं? 2002 से 2005 तक जब मैं पढ़ा लिखा बौद्धिक समझ आई तो मैं अंबेडकर साहब को आदर्श मानता हूँ, लोहिया को मानता हूँ, कर्पूरी को मानता हूँ, गांधी को मानता हूँ। ये लोग आदर्श नहीं हो सकते। ये समाजवादी चेहरा में परिवारवाद सामंतवादी हो गए, ये अंबेडकरवादी नहीं रहे। और आपको बता दूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि ये होटल मैनेजमेंट और सेपेट और ये रेलवे जोन दिया तो वहाँ के कितने बेटा लोग वहाँ होटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, सेपेट में इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और रेलवे में जोन में काम करते हैं। के लिए तो तैयारी करना पड़ता है ना, एंट्रेंस निकालना पड़ता है। तो वो सर झारखंड में कितना प्रतिशत, 90% है कि 70%? क्षेत्र को लेकर के सुरक्षित है ना, डोमिसाइल नीति है ना। तो यहाँ भी हम बात नहीं कर सकते अपने हाजीपुर के लिए कि हाजीपुर का बेटा को, सुन लीजिए, ये 3 ही नहीं है, रामविलास जी तो 3 दिए, लेकिन वहाँ पे चाहेगा ना तो पूरा उत्तर बिहार के बेटा लोग, बेरोजगार बेटा लोग उतने फैक्ट्री में घुस जाएंगे। क्या क्या है वहाँ पे? सेपेट है, होटल मैनेजमेंट है, रेलवे जोन है, ये तो सरकारी तंत्र हुए। प्राइवेट में आइए, पेप्सी कोला है, ब्रिटानिया है, सुई की घड़ी है, साइकिल की फैक्ट्री है, सर्फ एक्सेल है और बहुत सारे दूध का फैक्ट्री है, ये अनाज का फैक्ट्री है, गोडाउन्स है। वहाँ पे लेबर जानते कहाँ से आता है? आसनसोल से और इधर गोरखपुर से। तो वहाँ के युवा ही एक्टिव नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? अब वहाँ कैसे नहीं एक्टिव है? वहाँ का युवा रोजी रोजगार के लिए तमिलनाडु, तिरुपुर, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जा सकता है और उसको घर पे ही काम मिलेगा। 5,000 कम में तो काम नहीं करेगा। तो वहाँ के जो लीडरशिप है ना, वो कमजोर है। वो नहीं चाहता कि वहाँ के लोग को मतलब रोजगार मिले, वैसे ही भटकाव चाहता है, गरीबी चाहता है। सवाल है आपसे कि हाजीपुर में आप तो अभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी जो शंखनाद आपने बिल्कुल फूंक दिया है, भ्रमण भी कर रहे हैं लगातार, वहाँ की जनता के मूड को देखकर क्या लगता है? देखिए, जनता मुझे आशीर्वाद देने को तैयार है। ये कह रहे हैं कि आप घूमते रहिए, हमारे बीच आते रहिए। जो क्या कह रहा है चिराग भैया जिंदाबाद, उन युवा नौजवानों को शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज जिंदाबाद चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, उनके पिताजी को नौकरी नहीं दिया रामविलास पासवान जी, और दिए होते तो वो लड़का आज जिंदाबाद नहीं कर रहा होता, डॉक्टर इंजीनियर बना होता और अच्छे पोस्ट पे होते, अच्छा पढ़ाई कर रहा होता, कॉन्वेंट स्कूल में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई ऑक्सफोर्ड भी गया होता। तो चिराग पासवान तो ऑक्सफोर्ड गया नहीं, एजुकेशन बढ़िया किया नहीं, तो अनपढ़ ही बना के रखना चाहते समाज को। और चिराग भाई से हम मेरी जातीय दुश्मनी नहीं है, समाज के लिए उन्होंने काम कुछ नहीं किया, जाति को आगे बढ़ाने के लिए पहल नहीं किया। सुनिए, हम दुसाध रेजिमेंट की मांग करते हैं, नहीं मिलना चाहिए दुसाध रेजिमेंट। जो हमारी जाति है, पासवान जाति, उसको आज आज़ादी के ये 75 साल बाद भी महज 4 राज्य में ही आरक्षण क्यों है और 24 राज्य में क्यों नहीं है? समझे, ये एक पासवान भवन नहीं दिया साहब, ये समाज हित में। और अगर चिराग पासवान में हो दम, तो अगर एनडीए गठबंधन में 6 सीटें मिल रहे हैं तो 3 सीट पे अगर वो परिवार लड़ती है तो 3 सीट में किसी गरीब दुसाध को, किसी गरीब दलित को टिकट दे के दिखाए तो मानेंगे साहब। एक गरीब का बेटा, चपरासी का बेटा जो माटी टाटी से निकला, आज चुनाव लड़ रहा है, तो 2 बार से उनके परिवार हरा रहे हैं, मुझे सदन में जाने से रोक रहे हैं। अब पूरे परिवार, सुनिए, औरों का पता नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि वहाँ से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि चिराग भाई लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेगा या रीना आंटी लड़ेंगी। मैं लड़ रहा हूँ, इतने सारे उम्मीदवार हैं मेरे खिलाफ। और चिराग भी कहाँ के सांसद हैं? जमुई के। वो आ रहे हैं हमको हराने के लिए। हम नहीं जा रहे हैं जमुई, हम तो 2 बार से हार रहे हैं ना, चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके पिताजी के खिलाफ लड़े, पारस चचा के खिलाफ लड़े, अब वो आ रहे हैं हमको हराने के लिए। तो आओ भाई, गरीब दलित के बेटा को हराओ, हम हारने के लिए तुमसे भी तैयार हैं, लेकिन इस बार हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। और 1100% डंके की चोट पे लिख के दे दूंगा मैं कि चिराग भी हार करके दिल्ली और पंजाब जाएंगे और चाचा भी हार करके खगड़िया जाएंगे। वो
तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान। इनका साफ तौर पे कहना है कि हाजीपुर की जनता जो है अब चिराग पासवान हो या उनके चाचा हो या फिर वहाँ से जो भी चुनाव लड़े उनको नकारेगी और उन्हें वापस घर को भेजेगी और इन्हें अपना सपोर्ट करेगी। फिलहाल इसको इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते हैं इंसाइडर लाइव। नमस्कार।